प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हिंदी जिस भी परीक्षा में आती है, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है, तो समास से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ही पूछे जाते हैं। चाहे टीजीटी हिंदी हो, पीजीटी हिंदी हो, एचटेट हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, ठीक है, और एचएसएससी हो, तो समास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे समास। और यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, बिना देर लगाए हम शुरू करते हैं। एक बार बोल दीजिए राधे 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 राधे। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले है समास। समास, समास क्या है? समास को कंपाउंड भी कहते हैं। तो समास शब्द में देखो, सबसे पहले देखिएगा समास का अर्थ क्या है। समास मीन्स छोटा या संक्षिप्त, छोटा या संक्षिप्त। समास का विलोम यानी कि उल्टा, तो समास का विलोम होगा व्यास। भाई, समास माने छोटा, व्यास माने बड़ा, तो संक्षिप्त का हो जाएगा विस्तृत या विस्तीर्ण। कर लेंगे बेटे, आगे देखिएगा। फिर देखिए, समास शब्द में सम उपसर्ग है और आस जो धातु है संस्कृत की, है ना, तो सम प्लस आस से मिलकर के बना है। सम का मतलब होता है समीप और आस का मतलब है बैठना। तो जब दो शब्द समीप बैठ जाते हैं तो समास बन जाता है। जैसे पीत शब्द और दूसरा अंबर शब्द, ठीक है, तो ये दोनों पास पास में बैठ गए, है ना, तो पीत जमा अंबर मिला तो शब्द बन गया पीतांबर, तो समास बन गया, है ना। पीले अंबर हैं जिसके ऐसे भगवान श्री कृष्ण, तो इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और या इसका विग्रह आपने यो किया, पीला है जो अंबर, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो बेटे, इस तरह से समास बनते हैं। आगे देखिएगा, समास की प्रक्रिया में शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है। जैसे मैंने शब्द लिखा, देखो, जैसे शब्द है रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन मैं कहूं रेल पर चलने वाली गाड़ी, इतना बड़ा लिखने की बजाय ये लिख दो रेलगाड़ी, है ना, पर चलने वाली, ये बीच में से हटा दो तो बनेगा रेलगाड़ी। ऐसे ही दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो समास की प्रक्रिया में शब्दों को हम छोटा करके लिखते हैं। पीले अंबर हैं जिसके ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ये लिखने की बजाय आप लिख दीजिए पीतांबर, तो काम चल गया, है ना। तो सम उपसर्ग और आस शब्द है, समीप बैठना। तो समास किसे कहते हैं? जब दो सार्थक शब्द मिलते हैं तो समास बनता है। देखो, पीत जमा अंबर, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, तो समास बन गया। संधि और समास में क्या अंतर है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, संधि में वर्णों की प्रधानता होती है और समास में शब्दों की प्रधानता होती है। संधि में वर्णों की प्रधानता होती है और समास में शब्दों की प्रधानता होती है। संधि में वर्णों का मेल, समास में शब्दों का मेल। अब देखो, दो सार्थक शब्दों का मेल समास कहलाता है। समास किसे कहते हैं? जब दो सार्थक शब्द आपस में मिलते हैं तो समास बनता है। जैसे रेल और दूसरा गाड़ी, दो सार्थक शब्द मिल गए तो समास बन गया। कोई भी दो शब्द आप मिला दीजिए, समास बनेगा। जैसे सीता राम, दो शब्द हैं, समास बन गया, सीता और राम, द्वंद्व समास।
तो समास में कम से कम 2 शब्दों का होना अनिवार्य होता है। तो प्रथम जो शब्द है उसे कहते हैं पूर्व पद, दूसरे शब्द को कहते हैं उत्तर पद। देखो बेटे, जब तक 2 शब्द मिलेंगे नहीं समास बनेगा नहीं। कोई भी 2 शब्द आप मिला दीजिए समास बनेगा, पर वे सार्थक होने चाहिए। तो प्रथम शब्द को कहेंगे पूर्व पद, दूसरे शब्द को कहेंगे उत्तर पद। जैसे रेलगाड़ी, ये तो हो गया प्रथम शब्द, ये हो गया दूसरा शब्द, तो इसे कहेंगे पूर्व पद, इसे कहेंगे उत्तर पद। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6, दोनों पदों का मेल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है समस्त पद। तो रेलगाड़ी में दोनों पद मिल गए, तो रेलगाड़ी हो गया समस्त पद या सामासिक पद। जैसे प्रतिदिन, अब देखो प्रति और दिन दोनों मिल गए, राष्ट्र और पति दोनों मिल गए, वेद कंठी दोनों मिल गए। तो प्रतिदिन में दिन दिन के प्रति अव्ययी भाव समास, राष्ट्रपति राष्ट्र का स्वामी तत्पुरुष समास। और वेद कंठी, वेद है कंठ में जिसके, ऐसा कौन? रावण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। फिर देखो समस्त पद को अलग करके लिखना विग्रह कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन के प्रति, राष्ट्रपति राष्ट्र का स्वामी, वेदकंठी, वेद है कंठ में जिसके। जैसे शब्द रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, विग्रह होता है लंबा और समास होता है छोटा। तो रेलगाड़ी का विग्रह क्या बनेगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। घृतान्न, घी से युक्त अन्न। आपाद मस्तक, मस्तक से पाद मीन्स चरण तक, आ माने तक, आपाद मस्तक, मस्तक से चरण तक। आ जानु बाहु, यानी कि बाहु से, जानु माने घुटने तक, बाहु से जानु मीन्स घुटने तक। तो ये याद रखिएगा, कर लोगे ना आप इसको इस तरह से। घन श्याम, घन की तरह श्याम, घन के समान सांवला। तो बेटा किस तरह से होगा? देखो हिंदी बड़ी विशिष्ट भाषा है, यदि आप इनको अलग अलग करके बोलोगे, देखो जैसे ये ना, आ जानु बाबू, ये राम का पर्यायवाची है, और वैसे अलग अलग करोगे तो देखो आ जानू, जानू माने आप जानते हो जानू क्या होता है, और बाहू यानी कि आजा जानू बाहों में है? तो हिंदी को बड़े ध्यान से करिएगा, खंडित करके नहीं बोलना है। खंडित करके बोलोगे तो मीनिंग और निकलेगा, इकट्ठा करके बोलोगे तो मीनिंग राम हो जाएगा। तो रेलगाड़ी में रेल पर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण तत्पुरुष समास, और घृतान्न कर्ण तत्पुरुष समास, और आपाद मस्तक अव्ययी भाव समास, आ जानु बाहु अव्ययी भाव समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, क्योंकि राम की ओर संकेत है। घन जैसा सांवला, इसमें कर्मधारय समास भी बनता है और बहुव्रीहि समास भी बनता है, वो ऑप्शन पर निर्भर करेगा। पहले निशान लगेगा बहुव्रीहि समास। फिर प्रश्न ये उठता है कि समास कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। समास के प्रकार, तो पदों की प्रधानता को देखते हुए समास के भेद किए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। याद रखेगा बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा। देखो यदि हम किसी शब्द को ध्यान से देखें तो उस शब्द में उसका मीनिंग भी छुपा होता है। प्रेम से कहो राधे राधे, मीनिंग भी छुपा है। इस शब्द को ध्यान से देखिए, देखो अव्ययी भाव, इसमें पहला पद क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अव्ययी में जो पहला है ना वो अव्ययी है। तो मतलब क्या हुआ? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है, जिस समास में पहला पद
अव्यय होता है और प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। याद रहेगा। तत्पुरुष की परिभाषा देखिएगा, इसमें प्रथम तत्, दूसरा पुरुष। पुरुष शब्द का मीनिंग होता है प्रधान, तो जिसमें दूसरा पद पुरुष होता है, मीन्स प्रधान होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तो जिसमें दूसरा पद प्रधान, अब देखो द्वंद्व, अब देखो ये और ये दोनों ये समान है ना, द्व द्व, तो जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो वो द्वंद्व समास होता है ना। फिर बहुव्रीहि, बहुत से नामों वाला, बहु मीन्स बहुत से, व्रीहि माने नामों वाला, यानी कि जिस समास में न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों मिलकर के तीसरे को प्रधान बना देता है, और जो प्रधान बनता है अनेकानि तस्य नामानि सन्ति, उसके अनेक नाम भी होते हैं, तो उसे हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो किसी न किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पुरुष वस्तु के नाम होते हैं। जैसे पीतांबर, जैसे जटाशंकरी, जटाशंकरी में बहुव्रीहि समास है, शंकर की जटाओं में बैठी हैं जो कौन, गंगा। तो आपसे पूछा जाए, अब देखो कर्मधारय समास, कर्म, कर्म माने दुनिया में सबसे विशिष्ट हमारे कर्म है। कर्म होते हैं विशेष और धार्य, यानी कि कर्म को धारण करने वाला, तो कर्म ही विशेष है, तो विशेषण विशेष्य को धारण करने वाला, उपमान उपमेय को धारण करने वाला कर्मधारय समास होता है। फिर देखो द्वि, द्वि माने संख्या, और गौ माने गाय, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है, जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, और अंत में समूह शब्द का प्रयोग होता है, अंत में समूह शब्द का प्रयोग होता है, तो उसे कहेंगे द्विगु समास। अगर आपसे पूछा जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो निशान लगेगा समास 4 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 4 प्रकार के होते हैं। और समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटे, 6 भेद होते हैं। कर्मधारय और द्विगु ये दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में भी दूसरा पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान, इसीलिए ये तत्पुरुष के भेद है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद यानी कि अन्य पद प्रधान होता है। तो याद रहेगा बेटे, आगे देखिएगा। अब है अव्ययी भाव समास। परिभाषा क्या है, अभी मैंने बताया, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और वह प्रधान होता है, उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। अब प्रश्न उठता है अव्यय क्या है, तो अव्यय मीन्स अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इन दृष्टियों से कभी बदलते नहीं, सदैव एक जैसे रहते हैं, उन्हें कहते हैं अव्ययी भाव समास। अच्छा, उपसर्ग युक्त पद भी इसके अंतर्गत होंगे। इसका पहला पद उपसर्ग भी हो सकता है। पुनरावृत्ति शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगा ना, पुनरावृत्ति शब्द, रिपीटेशन, जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ, बारंबार है। देखो जैसे शब्द है प्रतिदिन, तो प्रति क्या है, प्रति है प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग हो गया है, पहला पद उपसर्ग है। यथाशक्ति, यथा है अव्यय, तो यथा हो गया अव्यय, और बीचों बीच रिपीट हो रहा है, तो प्रतिदिन दिन दिन के प्रति, और यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, और बीचों बीच 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 में। तो बच्चों याद रहेगा ना आपको ये, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और नंबर आपका कटेगा नहीं। लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। राधे 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 राधे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।